बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स। ख़ास तौर पे आज मैं पेरेंट्स से मुखातिब हूँ और बच्चे भी लाजमी तौर पे इसको सुने, उनके लिए बहुत फ़ायदा है। इसका टॉपिक ये है कि आप अपनी मैथ में बेस कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं। इससे पहले मैंने अभी जो 2-3 दिन पहले लेक्चर अपलोड किया है कि आप अपनी इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, कि इंग्लिश में जो आप लोग गलतियाँ करते हैं वो कैसे ठीक हो सकती हैं। आज ये कि मैथ देखें, सबसे पहली बात तो ये कि ये डिपेंड बुक पे करता होता है। नंबर वन, जैसे तमाम एपीएस में प्राइमरी मैथ की एक जो सीरीज़ है, बहुत अच्छी सीरीज़ है माशाल्लाह, वो ऑप्ट की हुई है और बच्चे वही पढ़ रहे हैं। एक और आपको मैं इसमें बताऊंगा कि एक और सीरीज़ है काउंट डाउन मैथ। अगर काउंट डाउन मैथ की आप प्रैक्टिस करवाएं तो उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, यानी वही पूरी सीरीज चलती है। आपके हर टॉपिक पर उसमें क्वेश्चंस, उसमें सम्स काफ़ी ज़्यादा हैं। वो करने से आपकी मैथ पर ग्रिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। प्राइमरी मैथ भी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी बुक है। अच्छा, अगर आप मैंने जैसे पहले भी कहा, अभी दोबारा इसमें बोल रहा हूँ कि सिर्फ बेस बनाया करें। जो होमवर्क मिलता है वो बच्चों को मिलता है, वो ना ट्यूटर को मिलता है और ना ही पेरेंट्स को मिलता है। अब जैसे अभी मैं क्लास वाइज लेकर आया हूँ कि क्लास 4 और 5 की से चंद एक 9 पॉइंट्स यूँ समझें कि इनकी बेस बच्चे की बना दें। और इसके लिए मैंने एक हिसाब लगाया थे कि हार्डली 20 डेज टोटल लगेंगे इसकी प्रैक्टिस कराने में। इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, इसकी प्रैक्टिस आप काउंट डाउन मैथ से करवाएं। प्राइमरी मैथ से करवा दें तब भी ठीक है, लेकिन अगर काउंट डाउन मैथ से कराएं तो वहाँ पे ज़रा प्रैक्टिस ज़्यादा बेहतर है। वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस करा दें। और ये कोई बहुत बहुत टाइम इसको नहीं लगता। इसको यूँ समझिए कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप प्लस शुरू कराए, आपने एडिशन शुरू कराई है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही दिन में ज़्यादा ज़्यादा 1.5 आवर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन में आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक दिन में आपकी डिवीजन हो जाएगी। ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बच्चे आराम से कर लेते हैं। दूसरा कंसेप्ट ये कि आप बच्चे को सबसे पहले यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, बिलियन का कंसेप्ट दे दें। कैसे? सिर्फ उनको बताना कि बेटा 110 बढ़ता जाएगा। जैसे 1 है, 1 के बाद सिर्फ एक जीरो लगा 10, 2 जीरो लग जाएंगे 100, 3 जीरो लग जाएंगे 1000, फिर 10,000, इसका मतलब 1000 लगा रहा, साथ 10 हो गया यानी 4 जीरो। फिर लैख, लैख में 1 के साथ 5 जीरो है। देखो 10,000 में 4 जीरो है, 1 लाख में 5 जीरो। 10 लाख में 5 जीरो के साथ 1 जीरो और ऐड कर दे, ठीक है, तो 10 लाख हो गया। 1 करोड़, 10 लाख में 1 जीरो और ऐड हो गया तो 7 जीरो हो गए, 1 करोड़ हो गया। फिर उससे अगर 10 करोड़, 10 करोड़ में एक जीरो और ऐड हो गया, 8 जीरो हो गए। और फिर 1 बिलियन यानी 9 जीरो हो गए। नंबर 2 जो कंसेप्ट देना आपने कि ये जो फ्रैक्शन की अमाउंट होती है, जैसे 2/3 है, 2/5 है, तो इसमें से सोच रहे हैं कि बड़ी रकम कौन सी है, छोटी कौन सी है। एक ध्यान में रखिए कि ऊपर वैल्यू सेम हो, नीचे जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी वो रकम उतनी छोटी होती जाएगी। एग्जाम्पल यूं दूं कि 2/3 और 2/5, तो जो 2/5 है ना, ये यानी 2/5, ये छोटी है क्योंकि नीचे वैल्यू बढ़ती गई। नीचे जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी रकम उतनी अमाउंट छोटी होती जाएगी, और ऊपर जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी अमाउंट उतनी बढ़ती जाएगी। अगला कंसेप्ट, आपने जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, मिसाल के तौर पे कि जी 100 रुपए के अगर 1 डजन मुसम्मी आते हैं तो 1000 के कितने आ जाएंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसके लिए दो मेथड इस्तेमाल होते हैं। एक को कहते हैं यूनिट मेथड, एक को कहते हैं रेशियो मेथड, ठीक है। तो ये जो दो मेथड है, इसका बच्चे को क्वेश्चन करा दे, ये ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे से 1.5 घंटे का काम है, आपको दोनों मेथड बच्चों को आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप इसको यूं करते हैं कि जी 100 रुपीज के अगर कितने किन्नू आएंगे, मुसम्मी आएंगे, आगे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल 12, ठीक है। हम फिर लिखेंगे 1 रुपीज के कितने आएंगे, तो वो जो हमारा 10 आ गया है, 12 आ गया, 12 के नीचे हम 100 लगा देंगे। फिर 1000 के कितने आ जाएंगे, तो 1000 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह फिर रेशियो मेथड है। उसके अलावा अगला कंसेप्ट आपने ये देना है कि जो मिलीमीटर, सेंटीमीटर वगैरह, एक तो ये है कि आप बच्चे को याद करा देते कि जस्ट 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर, सिंपल एक ये तरीका जो पूरी पता पूरा टेबल है।
दूसरा 2-3 मेन बातें उनको याद करा दे कि 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और अगर 100 सेंटीमीटर हो जाए तो 100 सेंटीमीटर मिल के 1 मीटर बनता है, और अगर 1000 मीटर मिल जाए तो 1000 मीटर मिल के 1 किलोमीटर बन गया। ये 2-3 छोटे छोटे उनको उसको कंसेप्ट है, वो आप बच्चे को दे सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगला कंसेप्ट आप बच्चों को ये दे, ये 4-5 के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि एंगल, देखिए एंगल की 3 टाइप्स है, ट्राई एंगल में समझ लें, एंगल समझ लें। एक एक्यूट एंगल है, एक ऑब्ट्यूज एंगल है, और एक राइट एंगल है। एक्यूट होता है जो 90 से लेस हो, और राइट एंगल को फुल 90 का एंगल जो सीधी लाइन बिल्कुल होती है, और ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से बड़ा होता है। ये 3 छोटे छोटे कंसेप्ट बच्चों को आप दे सकते हैं। देखिए, अगर मैं यूं इस तरह अंदाजा करूं कि अब ये हमने एंगल बताया, ये पूरा 90 का एंगल है। अब ये लाइन इस साइड पे आ रही है ना, इस साइड पे जितने एंगल बनेंगे वो 90 से लेस होंगे, और बाहर की साइड पे जितने बनेंगे वो 90 से ज्यादा होंगे। इसके अलावा अगर कोई सीधी लाइन बनी हो उस पे एंगल बनेगा तो हमेशा 180 का होगा टोटल। यानी देखें, अगर ये लाइन बनी है ना, एक लाइन इस साइड पे एक लाइन इस साइड पे है, तो 90 प्लस 90 दोनों साइड पे 180 हो गया। अगर फुल सर्कल होगा तो सर्कल का टोटल जो एंगल हमेशा 360 होता है। और आखिरी कंसेप्ट 4-5 में वो ये है कि परसेंटेज निकालने का बच्चे को आना चाहिए। देखिए, परसेंटेज बहुत आसान है, 1 घंटे में हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर जी आपके 40 में से 20 मार्क्स आए हैं तो 100 में से कितने मार्क्स आएंगे? तो इसका तरीका 20 और 100 इनको मल्टीप्लाई कर दे, जितने में से आए थे उस पर डिवाइड कर दे। तो अगर 40 में से 20 मार्क्स आ रहे हैं तो 100 में से कितने आएंगे? तो ये 50 आ जाएंगे। यानी 20 मल्टीप्लाई 100 ओवर 40 इक्वल टू 50। ये बेसिक कंसेप्ट है 4 क्लास और 4 और 5 दोनों का। ये बेसिक कंसेप्ट बच्चे को पढ़ा दे, उनको ये सारे जब मेथड आ जाएंगे, बच्चे के लिए मैथ समझना आसान हो जाएगा। जब आसान होगा तो फिर वो शौक से मैथ को पढ़ेगा, तो फिर वो फेल नहीं होगा बच्चा, और उसको मैक्सिमम फिर आगे से आगे बढ़ता रहेगा। अगर आपका बच्चा 6 और 7 में है तो ये जो अभी मैंने बताए हैं मेथड 4 और 5 के, ये मेथड भी उसको कराएं। उसके अलावा उसको कुछ और कराने हैं, अब वो सुन लें। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये वाले मेथड उसको लाजमी कराने, क्योंकि यही मेथड थोड़े 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 आगे चल रहे होते हैं। देखिए 6 और 7 में एक तो ये कि उसको स्क्वायर और अंडररूट का कंसेप्ट पता हो। मिसाल के तौर पे देखिए 5 का स्क्वायर है ना, तो 5 मल्टीप्लाई 5 25 हो गया। फिर उसको अंडररूट का पता हो तो 25 का अंडररूट फिर 5 हो गया। यानी ये स्क्वायर और अंडररूट ये एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। फिर 2-3 छोटी छोटी बातें, मिसाल तौर पे 0 का स्क्वायर हमेशा 0 होगा, और 0 का अंडररूट भी 0 होगा। 0 का क्यूब जो है ना वो भी 0 होगा, और 0 का क्यूब रूट वो भी 0 होगा। 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 का अंडररूट भी 1, 1 की पावर 3 इक्वल टू 1, 1 की क्यूब रूट भी 1। फिर अगला HCF और LCM, ये बच्चे को निकालना सिखा दें। इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है, आधे आधे घंटे में ये दोनों आ सकते हैं, HCF भी और LCM भी। बच्चे को निकालना सिखा दे, बच्चे को आगे पढ़ना आसान हो जाएगा। फिर नंबर 4, आपने अलजबरे की बेसिक चीजें उसको करवा दे। मिसाल तो देखिए, अगर एक जैसे नंबर जमा हो और प्लस हो रहे, जैसे A प्लस A इक्वल टू 2A होगा, अगर A और B को प्लस करेंगे तो वो ऐड नहीं हो सकते। इसी तरह अगर A और A को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू A स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई में पावर हमेशा प्लस हो जाती है, क्योंकि A मल्टीप्लाई दोनों की पावर 1 तो है ना, तो दोनों प्लस हो जाएंगी, 2 आ गया। अगर हम A और B को मल्टीप्लाई करेंगे वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे, तो लिहाजा A मल्टीप्लाई B इक्वल टू A B रहेगा। इसी तरह अगर ये एक्स वाई है या ए बी सी के साथ अगर कोई कांस्टेंट नंबर प्लस या माइनस हो रहा है, वो नहीं हो सकता, तो वो वैसे के वैसे रहेगा। सपोज एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 ही रहेगा, एक्स माइनस 7 इक्वल टू एक्स माइनस 7 ही रहेगा। उसके अलावा एक कंसेप्ट ये देख के, जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, उनका टोटल हमेशा 180 आएगा। जितना जितने मर्जी एंगल का होगा उनका टोटल 180 आएगा। और अगर स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, स्क्वायर और रेक्टेंगल इनका टोटल, क्योंकि इसमें 4 एंगल्स होते हैं, इनका टोटल 360 होता है। ये बच्चे को बताएं, इसमें 4 एंगल है, चाहे वो स्क्वायर देखे, स्क्वायर में तो चारों एंगल 90 के होंगे, तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 360। और अगर रेक्टेंगल है उसका टोटल जो भी उसके वो एंगल होगा, लेकिन उसका जो क्योंकि इसमें भी होंगे वही 90 का, लेकिन साइड डिफरेंट होगी, इसका टोटल जो है वो 360 आएगा। उसके बाद अगला कंसेप्ट है उसको मीन, मीडियन और मोड का। मीन क्या होता है?
जितने भी नंबर्स दिए हो ना, यानी एवरेज समझ ले, औसत समझ ले, जितने नंबर्स दिए हो उनको प्लस करके उनकी तादाद पे डिवाइड कर दे। फॉर एग्जाम्पल 1 से 10 तक नंबर दिए गए, 1 प्लस 2 प्लस 3 4 5 6 7 9, इनका टोटल 10 पे डिवाइड कर दे तो मीन आ गया। अगर इसका ये बाकी ये थोड़ा सा ध्यान में रखें कि इसमें दो किस्म के होते हैं, एक अनग्रुप डाटा और एक ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा का ये है, ग्रुप डाटा में थोड़ा सा टिपिकल है, वो ज़ाहिर है बच्चा जब पढ़ेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि उसमें क्या होता है कि सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, छोटी छोटी आसान है, आसान मुश्किल नहीं है। इस तरह मीडियन है, मीडियन ये होता है कि दरमियान वाला नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यूँ बताऊँ 1 2 3, अब इसका मीडियन दरमियान वाला नंबर 2 है, ठीक है। और अगर एक ग्रुप डाटा है तो उसका थोड़ा सा फार्मूला डिफरेंट होता है कि एल प्लस एच ओवर एफ ओवर इंटू एन बाई 2 माइनस सी, ये होता है। थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, आसान ही है, मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चों को करना आसान हो जाएगा क्योंकि स्टैट के क्वेश्चन, स्टैट सबसे इजी सब्जेक्ट है। इस तरह मोड है, मोड होता है जो नंबर सबसे ज्यादा बार है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बोल रहा हूँ ना 1 2 3 3 3 5 6 7, तो इसमें 3 ज्यादा दफा आया, 3 इसका मोड है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी आ रही, ये और भी इसमें मैं आपको बताता हूँ। बच्चे को राउंड ऑफ करना सिखा दें, राउंड ऑफ मुश्किल नहीं है। मिसाल मिसाल के तौर पे देखें 5.7, तो ये जो पॉइंट के बाद जो नंबर है, अगर ये 5 या 5 से बड़ा हो तो इस अगले नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 5.7 इक्वल टू आ जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन अगर 5.3 है तो पॉइंट के बाद जो नंबर है 5 से लेस है, तो ये पिछला नंबर काउंट हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर एक और कंसेप्ट उसको सिखा दें, प्रॉफिट या लॉस। देखें 100 रुपए में एक आदमी ने 1 दर्जन अंडे खरीदे और उसको 120 रुपए में बेच दिए, तो क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ ना। 100 रुपए के खरीदे थे, 120 में उसने बेच दिए, तो उसको 20 रुपए प्रॉफिट हो गया। इस तरह अगर एक तरीका होता है कि उसने 100 रुपए में खरीदे और 80 में बेच दिए, ये लॉस हो गया उसको, क्योंकि उसको 20 रुपए लॉस आ गया। एक ये था जी, आप उसका प्रॉफिट परसेंट निकालें, ये लॉस परसेंट निकालें, तो वो भी आसान है। मिसाल के पे 50 रुपीज में उसने पेन खरीद कर 70 में बेचा, तो ज़रा इसको 50 रुपीज के पीछे 20 रुपीज उसको बचत हो गई, प्रॉफिट हो गया। इसका मुनाफा हमने परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो वही जैसे पहले मैंने बताया था, तो आप ये देखिए कि 50 रुपीज में अगर 50 रुपीज में अगर को 20 रुपीज आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो फिर 100 रुपीज में कितना आएगा, ठीक है। ये वही जो मैं आपको यूनिट मेथड बताया था, उसी मेथड से आप करेंगे, 40 आंसर आ गया इसका। एक इसमें कंसेप्ट आप इसमें देंगे कि अगले नंबर्स बताएं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ एक सीरीज का 2 3 5 7 11 13 17, अगले दो नंबर बता दें, तो भाई इसमें अगले दो नंबर होंगे 19 और 23। क्यों, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जिसको आते होंगे वो मैं अभी आपको नंबर भी बता दूं, प्राइम नंबर जिसको आते होंगे अपने बता सकते हैं इसके अगले नंबर कौन से आएंगे। इसी तरह एक और फॉर एग्जांपल सीरीज बोलता हूँ कि जी 1 4 9 16, अगले दो नंबर बता दे। आप गौर करें, 1 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है 1 2 3 4 के स्क्वायर जा रहे हैं ना। तो फिर अगला 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो ये दो नंबर आ गए। तो इसमें जो छोटे छोटे ये नंबर्स होते हैं बच्चे को आना चाहिए। जैसे नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 पे डिवाइड होते हो। ऑड नंबर कौन से, जैसे 2 4 6 7, इसमें माइनस के भी आ जाएंगे। ऑड नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होंगे, जैसे 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स जो किसी नंबर पे डिवाइड ना हो सिवाय 1 के। कंपोजिट नंबर्स जो अपने ऊपर भी डिवाइड हो, 1 पर डिवाइड, इसके अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड हो जाए, वो कंपोजिट है, जैसे 4 6 8 9 10 12। इंटीजर्स वो नंबर्स है प्लस हो या माइनस हो और जीरो, सारे नंबर इंटीजर्स होते हैं। और रैशनल नंबर होते हैं जिसकी वैल्यू हमें मालूम होती है, और इरेशनल जिसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकती, क्योंकि उसका अगर हम डिवाइड भी करते जाए तो इसका कोई आंसर नहीं आता। जैसे पाई है, अब पाई 22/7, इसको जो मर्जी करते हैं, कहीं एंड नहीं होना, 2 का अंडर रूट ले रहे, नहीं आएगा आंसर। और इसमें आखिरी जो कंसेप्ट इसमें क्लास 6 और 7 में, वो कि ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी होता है कि ए और बी अगर दो सेट है, उनमें जो कॉमन नंबर्स होंगे वो इसका इंटरसेक्शन होगा। मिसाल तौर पे 1 2 3 एक सेट है, ठीक है, और बी सेट है 3 4 5, तो इसमें 3 दोनों में कॉमन है, ये इसका इंटरसेक्शन आ गया। और ए यूनियन बी होता है जिसमें ए और बी के तमाम नंबर मिला के लिख देंगे, लेकिन अगर कोई नंबर 2 दफा तो एक दफा लिखा जाएगा, ए यूनियन बी है। तो ये 6 7 का, अगर आप ये जो चीजें मैंने बताई हैं, अगर इसकी प्रैक्टिस करा देंगे, इसका भी मैंने एक एस्टिमेट लगाया था,
अगर आप 4-5 का जो मैंने मटेरियल दिया वो और ये मिला के लिखेंगे, टोटल आपके 25 to 26 डेज लगेंगे। आपका 6-7 का मैथ बच्चे का बिल्कुल इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो करने के काबिल हो जाएगा। अब मैं आता हूँ कि अगर क्लास आपकी 8 है, वही शर्त 8 क्लास के लिए कि आपको पहले 6-7 का मैथ आप उसको जरूर करा दें ताकि उसको आगे करना आसान हो जाएगा। तो 8 का मैथ बनिस्बत आसान है। देखें, सबसे पहले उसको कुछ फार्मूला याद करा दें जो बेसिक अलजेब्रा के, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी क्यूब इक्वल टू a3 प्लस b3 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, फिर a माइनस बी क्यूब इक्वल टू a3 प्लस b3 a3 माइनस b3 माइनस 3ab इंटू 3ab इंटू a माइनस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर ओवरऑल ओवर 2 सबके डिवाइडेड बाय 2 है। फिर 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर। एक और कंसेप्ट इसमें बच्चों को दें कि देखिए बेटा, अगर फॉर एग्जांपल है कि ए की पावर 2 की पावर 3, अब दो पावर है और ब्रैकेट नहीं लगी हुई, तो इसका मतलब है a पावर 2 पावर 3, 2 को 3 टाइम करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो ये बन गया a की पावर 8। लेकिन अगर ब्रैकेट होती फॉर एग्जांपल a पावर 2 ब्रैकेट फिर पावर 3, अब ब्रैकेट आने की वजह से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो a 3 2 जा 6 हो गया, a की पावर 6 हो गई। अगला कंसेप्ट आप उसको देखिए, रेडियस क्या होता है। आपको पता है सर्कल है, सर्कल का जो मिड होता है सेंटर, उससे लेकर किसी भी डायरेक्शन का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, और अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए तो वो डायमीटर कहलाता है। फिर सर्कल है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है तो उसका सिंपल फार्मूला 2 पाई आर, 2 पाई आर से मुराद रेडियस है। अच्छा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने उसका एरिया निकालना है, तो उसके लिए हीरो का फार्मूला इस्तेमाल होता है। हीरो का फार्मूला है, पहले एस निकालते हैं, एस ये होता है कि अच्छा इसमें तीनों साइड गिवन होती हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये एस निकल आएगा। फिर एरिया का फॉर्मूला बनेगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और ओवरऑल अंडर रूट इसकी। फिर अगर एक स्क्वायर है, उसका हमने एरिया निकालना है, तो उसकी लेंथ गिवन है ना, क्योंकि एरिया की चारों साइड सेम होती है, तो सिंपल इसका एल स्क्वायर कर दे। फॉर एग्जांपल साइड 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दे, एरिया निकल आया। और अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो फिर इसका लिखेंगे, असल में पेरीमीटर चारों का टोटल कर ले, तो वही 4 मल्टीप्लाई आर कर ले, क्योंकि चारों साइड बराबर है तो पेरीमीटर निकल आया। और अगर ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, एरिया निकल आएगा। और अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। फिर इसमें एंगल्स ड्रॉ करने बच्चों को सिखा दें कि 30 का एंगल कैसे बनेगा, 60 का कैसे बनेगा, 90 का कैसे बनेगा, 120 का कैसे बनेगा, वगैरह वगैरह एंगल। और आखिरी चीज, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ये कंसेप्ट बच्चे को आ जाए, बच्चे का पूरा मैथ आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन एक ये भी स्टैट का हिस्सा है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन और पूरे के अंडर रूट। और अगर हम इसके ऊपर अंडर रूट ना डालें तो ये वेरिएंस निकल आएगा। तो ये थे बेसिक कंसेप्ट। बच्चे का बेसिक कंसेप्ट एक दफा क्लियर कर दे, बच्चा मैथ में अच्छा हो जाएगा, उसको मैथ समझ आने लग जाएगा, फिर बच्चे को मैथ में इश्यू नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।